ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राजस्थान की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना की। ये रेलगाड़ी कल से अजमेर से दिल्ली कैंट तक चलेगी। उद्घाटन के बाद श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से भारत प्रथम हमेशा प्रथम की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ी विकास, आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और स्थिरता का पर्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से राजस्थान के पर्यटन उद्योग को महत्वपूर्ण लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों में छठी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के शुरू होने के बाद से अब तक 60 लाख से भी अधिक लोग इनसे यात्रा कर चुके हैं। श्री मोदी ने कहा कि इनसे लोगों के लगभग 2500 घंटे समय की बचत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन की जयंती पर आज लखनऊ में कालीचरण महाविद्यालय में उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। श्री योगी ने इस अवसर पर महाविद्यालय के शताब्दी विस्तार भवन का नामकरण लालजी टंडन भवन किया। उन्होंने कहा कि श्री टंडन की जीवन यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा है। श्री टंडन ने भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता, पार्षद, विधायक, सांसद और राज्यपाल के रूप में जीवन पर्यंत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के विकास के मॉडल को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कालीचरण महाविद्यालय के साथ श्री टंडन का जुड़ाव लंबा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही समाज में परिवर्तन का माध्यम बन सकती है। श्री योगी ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है, शिक्षा उसके मूल में है। आज के इस अवसर पर जब उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा या बेसिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, उस आमूलचूल परिवर्तन का माध्यम, समाज में परिवर्तन का माध्यम शिक्षा ही बन सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में जितना हम करेंगे, जितना योगदान देंगे, उतना ही परिवर्तन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आता हुआ दिखाई देगा। आज उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन आया है, इसमें शिक्षा इसका मूल है। शिक्षा के क्षेत्र में किया गया योगदान और वास्तव में सदैव स्मृतियों को तरोताजा बनाए रखने के साथ साथ ही अमरत्व को प्रदान करने का एक माध्यम बनता है। स्वर्गीय टंडन जी की स्मृतियों को एक बार फिर से नमन करते हुए मैं फाउंडेशन को धन्यवाद देता हूं, प्रबंध तंत्र को धन्यवाद देते हुए विश्वास करता हूं कि कालीचरण महाविद्यालय का प्रबंध तंत्र स्वर्गीय टंडन जी के आदर्शों को अंगीकार करते हुए इस महाविद्यालय और इंटर कॉलेज और इस पूरे संस्थान के विकास के लिए इसी तन्मयता के साथ कार्य करेगा। वाराणसी में आगामी 17 अप्रैल से G20 से संबंधित बैठक का आयोजन होगा। इसके लिए तैयारियां तेज गति से चल रही हैं। हमारे वाराणसी प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट। काशी की दीवारें विश्व के सबसे समृद्ध देशों G20 के मेहमानों को भारत से परिचय कराएंगी। साथ ही बनारस की दीवारों पर लघु भारत की तस्वीरें देखने को मिलेगी। काशी की लगभग 13,000 मीटर की दीवारों पर देश की छाती को रंगों से उकेरा जा रहा है। यह चित्रकारी देश की संस्कृति, इतिहास, धर्म, संगीत, खेल, स्वतंत्रता सेनानियों और अन्य धरोहरों पर आधारित है। योगी सरकार G20 के मेहमानों के स्वागत के लिए काशी को अलग अलग तरीके से सजा रही है। शहर को आकर्षक लाइटिंग से सजाया जा रहा है। वहीं एक रूपता लाने के लिए भवनों को एक रंग में रंगा जा रहा और दीवारों पर चित्रकारी कराई जा रही है। वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिषेक गोयल ने बताया कि काशी की करीब 13,000 मीटर की दीवारों को चिन्हित करके उस पर चित्रकारी कराई जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से देश के संगीत घराने, भारत की समृद्धि, संस्कृति, खेल खिलाड़ी, राजा महाराजाओं, क्रांतिकारियों, साहित्यकार, पद्मश्री, भारत रत्न, देश की धरोहरों और विभूतियों आदि की तस्वीर बनाई जा रही है। योगी सरकार दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर काशी में देश की जीवंत तस्वीर पेश करेगी, जिससे काशी आने वाले G20 के मेहमान भारत दर्शन समझ सकें और जेहन में समृद्ध विरासत की तस्वीर लेकर जाएं। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। वाराणसी में पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की 2 दिवसीय 5वीं क्षेत्रीय कार्यशाला के दूसरे दिन आज लॉजिस्टिक मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें बिहार, हरियाणा, झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकारियों ने मंथन किया। उद्योग मंत्रालय की विशेष सचिव सुमिता डाबरा ने बताया कि आज लॉजिस्टिक मसलों पर विमर्श में राज्यों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तौर तरीकों के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला में इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे हम वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक पॉलिसी में वैश्विक मानकों को प्राप्त कर सकें। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये कार्यशाला केंद्र और राज्यों के विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर विकास की रफ्तार को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।